हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? कैसे चल रहा है सब कुछ? अभी रात को मतलब 10:30 बजे एक वीडियो डाली थी ज्योमेट्री की, राइट एंगल ट्रायंगल की। उसी सीरीज को हम आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बहुत सारा खून चूस रहा है, तो लगातार वो खून चूसते जा रहा है, बट हम भी पीछे नहीं हटेंगे और पूरा पढ़ के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो अभी सारे डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल में मेनली दो तरीके से कर सकते हो आप। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो, त्रिकोणमिति का भी, सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। मैं आपको दोनों चीजों का यूज बता दूंगा कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो, सिमिलरिटी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लेंगे, बढ़िया से पलंग पे बैठ जाएंगे, ठीक है, लेटे नहीं रहेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सारी की सारी फैक्चुअल बातें हैं, आपको याद रखनी है। जैसे आप अरिजीत सिंह का गाना याद कर लेते हो और गमों में डूबे रहते हो, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की बातें याद रखनी है। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। एंगल C पर ये राइट एंगल है। वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के सामने की साइड स्मॉल b, वर्टेक्स C के सामने की साइड स्मॉल c, यानी कि हाइपोटेन्यूस आपका हो गया स्मॉल c। हाइपोटेन्यूस AB पर सामने वाले वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर डाला गया है CD। परपेंडिकुलर डाला गया है CD। बात समझ में आ रही है? यानी कि CD जो है आपका हाइपोटेन्यूस AB पर परपेंडिकुलर है। CD की लंबाई को सपोज मैंने P मान लिया, ये P मान लिया। बात समझ में आ रही है? आपको इस P की लंबाई निकालनी है A, B और C की टर्म में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। प्री में क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, अब भी रिपीट हो सकता है। कैसे करेंगे? सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अगर मैं A को बेस मानता हूं तो B आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 A इंटू B, 1/2 A इंटू B। अगर मैं साइड AB या हाइपोटेन्यूस को बेस मानता हूं तो उसके लिए हाइट जो जाएगी वो हो जाएगी P, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ये भी लिख सकते हो 1/2 C इंटू P, 1/2 C इंटू P, 1/2 C इंटू P, ये भी लिख सकते हो। देखो हाफ से आपका हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। P बराबर आ जाएगा आपका AB बाई C, P बराबर आ जाएगा आपका AB बाई C। बात समझ में आ रही है? P बराबर कितना आ गया आपका AB बाई C। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालें तो परपेंडिकुलर P की जो लंबाई होती है वो AB बाई C के बराबर होती है। A और B बेस और परपेंडिकुलर है, C आपका हाइपोटेन्यूस है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं लिख सकता हूं कि 1/P बराबर C बाई AB, ऐसे लिख सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1/P बराबर C बाई AB लिख सकता हूं। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो 1/P स्क्वायर बराबर हो जाएगा C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे हम, आजकल दिमाग खराब है। C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। यानी कि एक और गोल्डन रिजल्ट मिला। दोनों रिजल्ट मैं यहां पे लिख देता हूं कि P बराबर AB बाई C, और दूसरा गोल्डन रिजल्ट है P बराबर 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दोनों के दोनों रिजल्ट आपको याद रखने। आपको ये ABC नोटेशन कुछ और भी हो सकता है। आपको फैक्ट याद रखना है कि इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई होती है AB बाई C, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो एक सिंपल से दो रिजल्ट थे, आपको पता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें चीजें, ठीक है। अब देखो P को तो हमने ठिकाने लगा दिया है ना। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो एंगल C पे राइट एंगल है। वर्टेक्स C से मैंने हाइपोटेन्यूस AB पर परपेंडिकुलर डाला है AD। तो आपको यहां पे तीन ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो BCD, एक ADC और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाले वर्टेक्स से तो तीन ट्रायंगल बनते हैं, तीनों के तीनों आपस में सिमिलर होते हैं।
और जब तीनों ट्रायंगल सिमिलर है तो वहां पे सिमिलरिटी का कंसेप्ट लग सकता है, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होता है। वहां से रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, वो रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो जो मैं तरीका यूज करता हूं वो ये है कि आप हम इस एंगल को थीटा मान लो, ये एंगल अगर थीटा मान लेंगे तो ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका, थीटा बचेगा। ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है, सारी कहानी थीटा में चलेगी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल, ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल ADC, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री कॉमन, दोनों ट्राइंगल में थीटा कॉमन, दोनों ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा कॉमन। तो आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, आपको निकालनी है CD की वैल्यू, आपको निकालनी है इस CD की वैल्यू। ये CD बहुत खून चूसता है, आपको CD की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, फिर ये वाला, पहले ये वाला ट्राइंगल फिर ये वाला। इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या दे रखा है, CD। इस तरीके से सिमिलरिटी लगाते हैं, ट्राइंगल BDC में थीटा के सामने CD, दूसरे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने दे रखा है आपको AD। बात समझ में आ रही है, अरे क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब सेम इसी वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या दे रखा है आपको, BD, ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या दे रखा है आपको, CD। अरे क्लियर है कि नहीं, अगर यहां से कैंची गुणा कर दूंगा तो CD स्क्वायर बराबर आ गया AD इंटू BD। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एकदम नैनो में बसा लेंगे। CD स्क्वायर बराबर आ गया AD इंटू BD। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये जो CD स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है जो हाइपोटेन्यूज पर डाला गया है, इसका स्क्वायर बराबर AD मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और BD मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, AD इंटू BD। CD स्क्वायर बराबर AD इंटू BD, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि CD ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है AD और BD का, अगर लेंथ की बात करें। बात समझ में आ रही है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसमें हाइपोटेनस AB पर परपेंडिकुलर डाला गया है CD, AD की लंबाई 11 है, BD की लंबाई 13 है। आपसे CD की लंबाई पूछिए तो CD की लंबाई हो जाएगी √11 इंटू 13, यानी कि √143 सेंटीमीटर। बात खत्म, क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने CD की वैल्यू तो निकाल दी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो CD की वैल्यू तो निकाल दी। अब हम फोकस करते हैं, हमने अभी जो यूज किया, इन दोनों ट्राइंगल को यूज किया, इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में यूज किया। अब मैं इस वाले ट्राइंगल BDC और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ABC में सिमिलरिटी लगाऊंगा। देखो इस वाले ट्राइंगल BDC और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ABC, ये दोनों भी तो सिमिलर है, इसमें सिमिलरिटी लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा, फिर बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला। सिमिलरिटी बताना बहुत इजी तरीका है, जो एंगल बराबर होते हैं उनके जस्ट सामने वाली साइड का रेशियो ले लो, वो रेशियो बराबर होता है। इस छोटे वाले ट्राइंगल BDC और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC में सिमिलरिटी लगाना है। छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है आपको, BC। CD से कोई मतलब नहीं है, आपको CD तो लेना ही नहीं है। छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है, BC। बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है, AB। बात समझ में आई। छोटे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने, छोटे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है, BD। बड़े वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है, BC। क्लियर है, ठीक है। CD को तो मैंने लिया ही नहीं, तीसरा रेशियो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां से तो CD आएगा, CD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, BC स्क्वायर बराबर आ गया आपका AB इंटू BD। BC स्क्वायर बराबर आ गया आपका AB इंटू BD। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। कैसे याद रखोगे, याद करने बड़ी समस्या होती है। ABC इधर उधर भी चले जाते हैं, XYZ भी घूमते रहते हैं, ABC भी घूमते रहते हैं, सब आवारा लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो उनके रिजल्ट हैं वो आपको याद रखने कि वो बर्बादी ही करेंगे। कैसे बर्बादी करेंगे कि BC स्क्वायर दिस कांटा डिस्टेंस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस इनटू नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस BD। BC स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस AB और ये नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस BD, ये नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस BD। BC स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस AB और नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस
BD। BC स्क्वायर क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड है। अगर मैं एक और रिजल्ट लिख सकता हूं, जैसे मैंने BC की वैल्यू लिखी, मैंने इस कांटा डिस्टेंस की वैल्यू लिखी, अगर मैं इस वाले कांटा डिस्टेंस की वैल्यू लिखूं, यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू लिखूं, AC स्क्वायर की वैल्यू लिखूं, तो वो भी सेम तरीके से लिखी जा सकती है। AC स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज AB, AC स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज AB इंटू नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस, और नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस क्या है? AD। AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD। बात समझ में आ रही है? AC स्क्वायर बराबर पूरा हाइपोटेन्यूज AB और नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस AD। क्लियर है बात? चीजें सबको समझ में आ रही है? अब ये AC स्क्वायर जो है ये AB इंटू AD आया कहां से? भाई इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क थोड़ा ना है। हमने ट्रायंगल BDC और बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दी तो ये रिजल्ट आ गया। अगर मैं ट्रायंगल ACD और बड़े वाले ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी लगा दूंगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये जो AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD है, ये कोई अलग बात नहीं है। जैसे इस छोटे वाले ट्रायंगल BCD में और बड़े वाले ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी लगाई तो ये वाला रिजल्ट आया। अगर मैं सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल ADC और बड़े वाले ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी लगा दूंगा तो ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है बात समझ में आ रही है? देखो देखते हैं कि अगर ट्रायंगल ADC में 90 माइनस थीटा, सॉरी ट्रायंगल ADC में 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या है आपका? AC। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है आपका? AB। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ADC में थीटा के सामने क्या है आपका? AD। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है आपका? AC। देखो आ गया AC स्क्वायर बराबर आ गया आपका AB इंटू AD। AC स्क्वायर बराबर आ गया AB इंटू AD। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि कांटा डिस्टेंस AC स्क्वायर बराबर होती है AB, हाइपोटेन्यूज AB और नजदीक वाली कांटा डिस्टेंस AD। ये दोनों रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर डिवाइड करोगे तो AB से AB कट जाएगा, आएगा रिजल्ट BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। यानी कि ये साइड BC स्क्वायर, देखो ये देखेंगे BC स्क्वायर, ये कांटा BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर के नजदीक कांटा BD और AC स्क्वायर के AD, BD अपॉन AD हो गया। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ेंगे। ओके देखिए अब इस पे देखते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप बढ़िया से दूध पी के व्हाट्सएप चला सकते हैं। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC, इसमें एंगल B जो है ये राइट एंगल है आपका। ठीक है, एंगल B आपका राइट एंगल है। ये साइड दी है आपको 20 सेंटीमीटर AB, ये साइड दी है आपको 15 सेंटीमीटर, और ये वर्टेक्स B से सामने वाली साइड AC पर परपेंडिकुलर डाला गया है BD। तो आपसे इस BD की लंबाई पूछिए, आपसे इस BD की लंबाई पूछिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? रिजल्ट में डायरेक्टली बता चुका हूं कि कैसे करना होता है। अगर ये 20 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से या फिर ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना AC, तो 25-90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज पर अगर सामने वाले वर्टेक्स B से अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है दिस इंटू दिस अपॉन दिस। बता रखा है कि नहीं? BD बराबर 15 इंटू 20 अपॉन 25, 5 दिया 15, 5 25 25, 5 चौक 20, BD बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। BD बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। आपके एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके एक और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B आपका 90 डिग्री का है, एंगल B आपका समकोण, मतलब एंगल B पे समकोण है। ये AC की लंबाई दी आपको 20 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, BC आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। वर्टेक्स B से हाइपोटेन्यूज AC पर परपेंडिकुलर डाला गया है BM, ये 90 डिग्री का एंगल है। वर्टेक्स B से हाइपोटेन्यूज AC पर परपेंडिकुलर डाला गया है BM। आपसे वैल्यू पूछिए AM अपॉन MC, AM
रेशियो MC आपसे पूछा है, कैसे करेंगे? AM रेशियो MC आपसे पूछा है, ठीक है। मैं बता चुका हूं, अगर ये 20 है, ये 16 है, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? 12 12 16 20 ट्रिपलेट होता है, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है कि नहीं? अब देखो, मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया कि BC, ये जो कांटा डिस्टेंस है BC स्क्वायर अपॉन, और ये जो कांटा डिस्टेंस है AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर बराबर होती है नजदीक वाला कांटा CM, BC स्क्वायर के नजदीक वाला कांटा CM है और AB स्क्वायर के नजदीक वाला कांटा AM है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? BC की वैल्यू कितनी दी है आपको? 16, AB की वैल्यू कितनी दी है आपको? 12, तो 16 बटे 12 का होल स्क्वायर बराबर CM अपॉन AM, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि 16 बटे 9 आ जाएगा आपका CM अपॉन AM। तो यहां से हम AM अपॉन CM की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो कितना जाएगा? 9 बटे 16। AM अपॉन CM की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो आंसर कितना जाएगा? 9 बटे 16, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? इजी सा क्वेश्चन था, ओके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, तो आप मुस्कुरा सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ACB है, एंगल C पे राइट एंगल है, CD जो है वही घिसी पिटी सी लैंग्वेज, CD जो है AB पर परपेंडिकुलर है, AB की लंबाई आपको 18 दिया है, हाइपोटेन्यूज आपको 18 दिया है, AC की लंबाई आपको 12 दी है, साइड AC की वैल्यू आपको 12 दी है। आपसे ट्राइंगल ADC और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो पूछा है। ट्राइंगल ADC और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो पूछा है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने आपको बताया, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो 3 ट्राइंगल बनते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। अगर वो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। आपसे यहाँ पे ट्राइंगल ADC, यानी कि ये कांटा ट्राइंगल ADC और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो पूछा है। कुछ नहीं करना होता, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90, ये 90। अगर छोटे वाले ट्राइंगल ADC में बात करूं तो 90 डिग्री के सामने दिख रहा है 12, और बड़े वाले ट्राइंगल AC में बात करूं तो 90 डिग्री के सामने दिख रहा है 18, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड है। ये जो 12 ये 18 करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC की जो एरिया का रेशियो होना चाहिए वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, आंसर आएगा 4 बटे 9, बात खत्म। कोई दिक्कत है किसी को? इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको सिमिलरिटी पता है तो इजीली कर सकते हो। इनके एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने AC और बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने AB, रेशियो कितना बना? 12 रेशियो 18, उनके एरिया का रेशियो आपको निकालना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, बहुत सिंपल सा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं वो कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल भी राइट एंगल है। ये साइड दी है आपको 12 सेंटीमीटर, BC की लंबाई दी है आपको 5 सेंटीमीटर, 12 5 सबको पता है। B से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाला गया है BD परपेंडिकुलर डाला गया है BD, ठीक है ना, ओके। आपसे ट्राइंगल ट्राइंगल ADB और ये ट्राइंगल BDC, इनके एरिया का रेशियो पूछा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC का रेशियो पूछा है। ADB BDC के एरिया का रेशियो पूछा है, तो कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 3 ट्राइंगल, तीनों सिमिलर, उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं BDC और ये जो ADB, दोनों के दोनों ट्राइंगल का सिमिलर हैं। कैसे? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 और ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल बराबर हो गए। थीटा दोनों में कॉमन, 90 माइनस थीटा दोनों में कॉमन। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखेंगे। ट्राइंगल ADB में 90 डिग्री के सामने दिख रहा है 12, ट्राइंगल BDC में 90 डिग्री के सामने दिख रहा है 5, रेशियो बन गया 12 बटे 5। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 12 बटे 5, इसका स्क्वायर कर लेंगे 144 बटा 25।
144/25 यही आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट और लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भी देखो यारो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखो, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो एंगल B पे राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया EDC, इस तरीके से EDC, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल D पे राइट एंगल है। साइड AB की लंबाई दी है आपको 24, ये साइड आपकी 24 दी है। साइड BC की लंबाई दी है आपको 60, ये साइड आपको 60 दी है। साइड DE की लंबाई दी है आपको 10, ये साइड आपको 10 दी है। आपसे CD की लंबाई पूछिए, आपसे CD ये कांटा डिस्टेंस पूछिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CD, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? अगर ये एंगल थीटा का है तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल आपका थीटा का होगा। अब देखो, दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल CDE में 90 माइनस थीटा, थीटा 90, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा 90, 90 माइनस थीटा, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? बराबर होगा। और जब रेशियो बराबर होगा तो रेशियो का यूज करेंगे। आपको CD की वैल्यू निकालने तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रेशियो लेंगे। देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 10, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 10, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 24। कोई दिक्कत है किसी को? बात समझ आ रही है? छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने CD, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने CD, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 60। सिंपल सी बात है, बस इतना ही खेल होता है, कुछ नहीं होता, बस पहचानना है कि सिमिलरिटी कहां पे, कौन सा रेशियो आपको लेना है। CD की वैल्यू यहां से एक लाइन में आ गई, 10 गुणा 60/24, 6 2 60, 6 चौक 24, 10 गुणा 10 100/4, यानी कि कितना आ गया? CD की लंबाई कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। CD की लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बात समझ में आ रही है? CD की लंबाई 25 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसमें CD की लंबाई 25 है, ये किसी एग्जाम का आया क्वेश्चन है। CD की लंबाई 25, आपसे पूछ सकता है CE रेशियो EB। एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं इसमें, आपसे CE रेशियो EB बताना है आपको, CE रेशियो EB। ये क्वेश्चन घर के लिए है, इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे। ठीक है, CE रेशियो EB क्या होगा? इस क्वेश्चन में सेम डाटा है। ऑप्शन में यहां पे लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका 12/√29, दूसरा ऑप्शन है आपका 12 माइनस 12/√29, तीसरा ऑप्शन है आपका √29/12 माइनस √29, एंड फोर्थ ऑप्शन है 5/5 माइनस √21। करेंगे इस क्वेश्चन को, घर से ट्राई करेंगे। ठीक है, और अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय।